इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे रेलवे सर्विस के जो कंडक्ट रूल है 1996 के कंडक्ट रूल हैं वो हम सारे देखेंगे कि कोई भी रेलवे अगर सर्वेंट है, रेलवे में कोई भी जॉब करता है तो उसके ऊपर कौन कौन से रूल हैं वो लागू होते हैं। वो हम सारे रूल यहाँ पर देखेंगे और उन रूलों का उन्हें पालन करना चाहिए। तो सबसे पहला रूल है, शॉर्ट टाइटल दे रखा है, दीज रूल मे बी कॉल्ड रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, यानी RS कंडक्ट रूल भी इनको कह सकते हैं। दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी जिस दिन से लागू हुए हैं उसी दिन से क्या है इनका पालन किया जाना चाहिए, यानी 1996 से इनका पालन होता है। डेफिनेशन दे रखी है, इन दीज रूल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर गवर्नमेंट मीन्स क्या है, गजेटेड ऑफिसर होल्डिंग पोस्ट इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में जो भी गजेटेड ऑफिसर हैं जो कि पोस्ट को, कुछ भी पोस्ट है रेलवे बोर्ड में, गजेटेड ऑफिसर जिस पोस्ट को होल्ड करते हैं वो है, और प्रेसिडेंट के द्वारा गजेटेड ऑफिसर हैं वो रेलवे बोर्ड में अपनी पोस्ट को होल्ड करते हैं। और किसके भरोसे पर वो होल्ड करते हैं? प्रेसिडेंट के भरोसे पर वो होल्ड करते हैं। दूसरा है, अदर गजेटेड ऑफिसर हैं वो रेलवे बोर्ड के बिहाफ पर क्या करते हैं, उस पोस्ट को होल्ड करते हैं। नॉन गजेटेड ऑफिसर है इन रेलवे बोर्ड, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, यानी नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं रेलवे बोर्ड में जो भी ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड में जो ऑफिसर हैं वो सब गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। एंड अदर नॉन गजेटेड ऑफिसर इन ऑफिस डायरेक्टली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ रेलवे बोर्ड, और रेलवे बोर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में आते हैं, यानी रेलवे बोर्ड है हमारी, उस रेलवे बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो नॉन गजेटेड ऑफिसर काम करते हैं वो आ जाते हैं। हेड ऑफ ऑफिसर ऑफिस कंसर्न्ड, यानी जिस ऑफिस के अंडर में काम कर रहे हैं वो भी उसके अंदर आ जाते हैं, यानी उस ऑफिस का हेड कौन है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। नॉन गजेटेड ऑफिसर जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल मैनेजर हैं वो भी इसके अंदर आते हैं गवर्नमेंट के अंदर। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 2, 3, 5 एंड सब रूल 1 एंड रूल 8, ये जो रूल दे रखे हैं 10, 12, 14 सब रूल 3 है, 16 है सब रूल 1। गवर्नमेंट मीन्स रेलवे बोर्ड इन केस ऑफ ऑल नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट, यानी जितने भी रेलवे बोर्ड के नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखें, ये डिसिप्लिन अपील रूल में दिया गया है, रेलवे बोर्ड का लेटर है, लेटर नंबर ये दिया हुआ है 2016 का 6 का इसमें दिया हुआ है। रेलवे सर्वेंट का मतलब क्या है, सरकारी कर्मचारी का मतलब क्या है? रेलवे सर्वेंट मीन्स ए रेलवे सर्वेंट एज डिफाइंड इन रूल 10343 इंडियन रेलवे स्पेशलाइजमेंट कोड, यानी जो इंडियन रेलवे की स्पेशलाइजमेंट कोड की जो बुक है उसके अंदर ये जो रूल नंबर 103 दे रखा है, उसमें बुक में हम देखेंगे उसमें 26 चैप्टर है बाद में कभी, तो उसमें ये रेलवे सर्वेंट की डेफिनेशन दी हुई है। तो क्या डेफिनेशन दी हुई है? ए रेलवे सर्वेंट मीन्स ए पर्सन हु इज मेंबर ऑफ सर्विस, यानी जो सर्विस का मेंबर है, रेलवे में सर्विस का जो मेंबर है, और हु होल्ड ए पोस्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ रेलवे बोर्ड, यानी रेलवे बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के अंडर में जो भी पोस्ट वो होल्ड करता है वो रेलवे सर्वेंट है। एंड इंक्लूड ए पोस्ट इन रेलवे बोर्ड, यानी रेलवे बोर्ड के अंदर भी कोई पोस्ट हो सकती है, या रेलवे बोर्ड के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है उसके नीचे भी कोई पोस्ट यहाँ पर हो सकती है। ए पर्सन लेंट फ्रॉम ए सर्विस और ए पोस्ट विच इज नॉट अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ रेलवे बोर्ड टू ए सर्विस और पोस्ट विच इज अंडर सच एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल डू नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ दिस डेफिनेशन, यानी ऐसा व्यक्ति जो रेलवे बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में काम नहीं करता है वो यहाँ पर रेलवे सर्वेंट नहीं माना जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करें रेलवे सर्वेंट की, रेलवे सर्वेंट हुज सर्विस आर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ कंपनी, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और लोकल अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल वी डीम्ड टू ए रेलवे सर्वेंट नॉट विथ होल्डिंग दैट हिज सैलरी इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स अदर देन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो कंसोलिडेट फंड है
उसके बाहर से अगर सैलरी आती है रेलवे सर्वेंट, उसको नहीं माना जाएगा। रेलवे सर्वेंट उसी को माना जाएगा जिसको सैलरी है, इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से सैलरी आती है। अब है मेंबर ऑफ फैमिली, यानी रेलवे सर्वेंट की फैमिली में कौन कौन व्यक्ति आते हैं। मेंबर ऑफ फैमिली इन रिलेशन टू रेलवे सर्वेंट, तो इसमें आ जाते हैं दी वाइफ और हस्बैंड, यानी खुद आ जाता है और उसकी पत्नी आ जाती है। एज इन केस में बी द रेलवे सर्वेंट वेदर रिसाइडिंग विद द रेलवे सर्वेंट और नॉट, बट डज नॉट इंक्लूड ए वाइफ और हस्बैंड, एज केस में बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेलवे सर्वेंट बाई ए डिक्री इन ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी वाइफ और हस्बैंड है जब उनको फैमिली नहीं माना जाएगा जब उनको कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा क्या हो गया है, उनका तलाक वगैरह हो गया है, सेपरेट कर दिया गया है। लेकिन अगर वो साथ में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, लेकिन एज ए हस्बैंड वाइफ अगर रहते हैं तो उनको फैमिली ही माना जाएगा। दूसरा है फैमिली मेम्बर कौन आ जाता है, सन और डॉटर और स्टेप सन और स्टेप डॉटर भी आ जाती है ऑफ ए रेलवे सर्वेंट हॉली डिपेंड ऑन हिम, यानी बेटा बेटी या स्टेप सन भी आ जाता है या स्टेप डॉटर भी आ जाती है, लेकिन वो पूरी तरीके से उसी पर डिपेंड होनी चाहिए। बट डज नॉट इंक्लूड ए चाइल्ड ऑफ स्टेप चाइल्ड, लेकिन जो स्टेप चाइल्ड का बच्चा है वो इसमें फैमिली मेम्बर में नहीं आएगा। हु इज नो लॉन्गर एनी वे डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट और हुज कस्टडी द रेलवे सर्वेंट हैज बीन डिप्राइव्ड बाई ऑर्डर एनी लॉ, यानी कि जो चाइल्ड का चाइल्ड है वो यहाँ पर फैमिली में नहीं आएगा। एनी अदर पर्सन रिलेटेड अदर बाई ब्लड, यानी एनी अदर पर्सन रिलेटेड वेदर बाई ब्लड और मैरिज टू द रेलवे सर्वेंट और टू द रेलवे सर्वेंट वाइफ और हस्बैंड एंड हॉली डिपेंड ऑन रेलवे सर्वेंट, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ब्लड रिलेशन से या शादी की वजह से या फिर रेलवे सर्वेंट की वाइफ से कनेक्टेड हो या खुद हस्बैंड से कनेक्टेड हो, वो पूरी तरीके से रेलवे सर्वेंट पर डिपेंड है तो उसको भी फैमिली माना जाएगा। तो रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन क्या है यहाँ पर, रेलवे मिनिस्ट्री का एक डिसीजन आया है 1977 का, द सन एंड डॉटर विल कम विद इन द प्रेव्यू ऑफ दिस रूल ओनली इफ ही और सी इज डिपेंडेंट अपॉन द रेलवे सर्वेंट, यानी पुत्र और पुत्री जो भी है उसको फैमिली मेंबर तभी माना जाएगा जब वो पूरी तरीके से रेलवे सर्वेंट पर डिपेंडेंट हो। अब इसमें जनरल में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रेलवे सर्वेंट के लिए। वो जनरल इंस्ट्रक्शन है कौन कौन से हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन रेलवे सर्वेंट के लिए दिया गया है, एवरी रेलवे सर्वेंट सेल एट ऑल टाइम, यानी प्रत्येक समय इन चीज़ों का वो पालन करेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, तो वो एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी का पालन करेगा। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि वो पूरी तरीके से ईमानदार रहेगा, ये हम कह सकते हैं। और अगर इंटीग्रिटी की बात करें तो इंटीग्रिटी का और मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें दूसरा है मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी के प्रति वो क्या रहेगा, समर्पित रहेगा। और पूरी तरीके से इंटीग्रिटी का भी वो पालन करेगा। तीसरा है इंटीग्रिटी, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मतलब अखंडता हो गया एक तरीके से, वो जो भी अखंडता है भारत की अखंडता उसका पालन करेगा, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी का पालन करेगा। डिवोशन टू ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित रहेगा, पूरी तरीके से ईमानदार रहेगा। डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट, यानी ऐसी चीज़ कोई भी नहीं करेगा जिससे वो रेलवे सर्वेंट ना रहे, यानी रेलवे सर्वेंट ना रहे या रेलवे सर्वेंट का वो वायलेशन करे, यानी इस तरीके की चीज़ वो नहीं करेगा जिससे वो रेलवे सर्वेंट की डेफिनेशन से बाहर हो जाए। दूसरा है कमिट हिमसेल्फ टू एंड अपहोल्ड द सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी खुद को वो समर्पित करेगा, खुद से वो कमिटमेंट करेगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुपरमेसी है उसका वो पालन करेगा, डेमोक्रेटिक जो वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन की उनका वो पूरी तरीके से पालन करेगा। नेक्स्ट है
डिफेंड एंड अपहोल्ड दी सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एंड इंडिया यानी भारत की जो इंटीग्रिटी है उसका वो पालन करेगा, अखंडता का वो पालन करेगा। सोवर्निटी है भारत की, उसका वो पालन करेगा। दी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, जिस स्टेट में काम करता है उसकी सुरक्षा का पालन करेगा, पब्लिक ऑर्डर का पालन करेगा। एंड डिसेंसी एंड मॉरलिटी यानी जो मॉरल कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, उनका भी वो पालन करेगा। मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड एंड ऑनेस्टी, यानी जो भी हाई एथिकल स्टैंडर्ड हैं उनका वो मेंटेन करेगा और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन करेगा। मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वो पक्ष नहीं लेगा, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को वो मेंटेन करेगा। नेक्स्ट है प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, यानी वो प्रमोट करेगा इन चीज़ों को। मेरिट्स के जो प्रिंसिपल हैं उनको वो प्रमोट करेगा, फेयरनेस के जो प्रिंसिपल हैं उनको वो प्रमोट करेगा, और इम्पार्शलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी उनको वो प्रमोट करेगा। मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी जिम्मेदारी को वो मेंटेन करेगा, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को वो मेंटेन करेगा। मेंटेन रेस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक, पार्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शन, यानी वो जो जिम्मेदारी पूर्ण काम है, रेस्पॉन्सिवनेस है, पब्लिक के प्रति रेस्पॉन्सिवनेस है, वीकर सेक्शन के प्रति जो रेस्पॉन्सिवनेस है उसको मेंटेन करेगा। मेंटेन कस्टरी एंड गुड बिहेवियर विथ पब्लिक, यानी पब्लिक के साथ में उसका अच्छा बिहेवियर होनी चाहिए, उसको भी मेंटेन करेगा। टेक डिसीजन सोलली इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक इंटरेस्ट को देख करके वो अपने डिसीजन लेगा। एंड यूज और क्यूज टू यूज पब्लिक रिसोर्स एफिशिएंटली, और जो भी यहाँ पर पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली वो उनका इस्तेमाल करेगा, इफेक्टिवली उनका इस्तेमाल करेगा, इकोनॉमिकली उनका इस्तेमाल करेगा। डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज पब्लिक ड्यूटी and take step to the resolve any conflict in a way that protect the public interest, और वो अपना जो प्राइवेट इंटरेस्ट है उसको वो डिक्लेयर करेगा, पब्लिक ड्यूटी के प्रति अपना जो प्राइवेट इंटरेस्ट है उसको वो डिक्लेयर करेगा, और ऐसी स्टेप लेगा कि अगर प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ना कि प्राइवेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। Not place himself under any finance or any not place himself under any financial or other obligation to any individual or organization which may influence him in the performance of his official duty, यानी वो इस तरीके की कोई भी काम नहीं करेगा जिससे वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करे। जो भी उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है, परफॉर्मेंस ऑफिशियल ड्यूटी का जो परफॉर्मेंस है उससे अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है उसका ड्यूटी, तो ऐसा वो काम यहाँ पर नहीं करेगा। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल काम नहीं करेगा, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का पर काम नहीं करेगा, खुद के किसी ऑर्गेनाइजेशन पर ऐसा काम नहीं करेगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम नहीं करेगा। नॉट मिसयूज हिज पोजीशन एज ए रेलवे सर्वेंट, और एज ए रेलवे सर्वेंट अपनी पोजीशन का वो गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका मिसयूज नहीं करेगा। नॉट टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू डिराइव फाइनेंशियल और मटेरियल बेनिफिट फॉर हिमसेल्फ, और इस तरीके के डिसीजन नहीं लेगा ताकि जो डिसीजन है वो खुद को फाइनेंशियली और फिर या कह रहे खुद को मटेरियल बेनिफिट देते हों। इस तरीके के डिसीजन वो अपनी पोस्ट पर रह कर के नहीं लेगा जिससे उनको फ़ायदा हो, यानी खुद को फ़ायदा हो, पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए। या फिर इस तरीके के डिसीजन नहीं लेगा जिससे उसके परिवार को फ़ायदा हो, या इस तरीके का डिसीजन नहीं लेगा ताकि उसके फ्रेंड्स को फ़ायदा हो। तो इस तरीके अपनी पोजीशन है, रेलवे सर्वेंट है, अपनी पोजीशन का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा कि उसकी फैमिली को फ़ायदा हो, उसके फ्रेंड्स को फ़ायदा हो, या फिर उसके कुछ मटेरियलिस्टिक फ़ायदा हो रहा हो, या उसका फाइनेंशियल उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा हो। मेक चॉइस, टेक डिसीजन एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन मेरिट अलोन, यानी मेरिट के आधार पर ही डिसीजन लिए जाएंगे, मेरिट के आधार पर ही चॉइस बनाई जाएगी, और मेरिट के आधार पर भी रिकमेंडेशन यहाँ पर किया जाएगा। एक्ट विथ फेयरनेस एंड इम्पार्शली एंड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, तो यहाँ पर बहुत ही फेयरनेस के साथ में काम करना है, किसी को भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, यानी कि
भेदभावपूर्ण नीति को यहाँ पर नहीं अपनाना है। पार्टिकुलरली द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के पुअर, गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन को यहाँ पर क्या नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उनके साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव यहाँ पर नहीं करना है। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच और मे बी कॉन्ट्रेरी टू एनी लॉ, यानी इस तरीके की चीज़ों में नहीं खुद को रिफ्रेन करेगा जो लॉ को वायलेट करती हों, जो नियम को वायलेट करती हों, जो रूल्स को वायलेट करती हों, रेगुलेशंस को वायलेट करती हों, या स्टेबलाइज्ड जो प्रैक्टिस हैं उनको वायलेट करती हों। उन चीज़ों में अपने आप को रिफ्रेन नहीं करेगा, उन चीज़ों में अपने आप को काम नहीं करेगा। मेंटेन डिसिप्लिन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के जो भी डिसिप्लिन है उनको पालन करेगा। लायबल टू इम्प्लीमेंट द लॉफुल ऑर्डर ड्यूली कमिटेड टू कम्युनिकेटेड टू हिम, यानी जो उसके लिए जो ऑर्डर हैं, जो उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका वो पूर्ण रूप से पालन करेगा। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी नियम के द्वारा जो भी ड्यूटी उसको दी गई हैं, जो भी ऑफिशियल ड्यूटी उनको दी गई हैं, उनको कॉन्फिडेंशियली परफॉर्मेंस करेगा, उनको मेंटेन करेगा, उन पर काम करेगा। एंड पार्टिकुलरली विथ द रिगार्ड ऑफ इंफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में, डिस्क्लोजर ऑफ विच मे प्रीजुडिशियली अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करेगा जिससे भारत की अखंडता पर आ जाए, भारत की जो सॉवरेनिटी है उस पर आ जाए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की सुरक्षा पर खतरा हो, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री और लीड टू इंसाइटमेंट और ऑफेंस और इलीगल और अनलॉफुल गेन फॉर एनी पर्सन, यानी किस तरीके का अनलॉफुल गेन है किसी भी पर्सन से वो प्राप्त नहीं करेगा। परफॉर्म एंड डिस्चार्ज ड्यूटी विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, यानी उसकी योग्यताओं में जितनी भी अपना बेस्ट दे सके, अपनी पोस्ट के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए जितना भी वो बेस्ट दे सके, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म का वो पालन करेगा। जितनी बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी को कर सके उतनी बेहतर तरीके से उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। फिर है ये रेलवे बोर्ड का लेटर है 2015 का। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है एवरी रेलवे सर्वेंट होल्डिंग ए सुपरवाइजरी पोस्ट shall take all possible steps to ensure his integrity and devotion to duty of all railway servant for time being under his control and authority, यानी जो भी रेलवे सर्वेंट है जो सुपरवाइजरी पोस्ट पर है वो ये इंश्योर करेगा कि जो उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी के प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं और वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में जो अपना ड्यूटी है वो कर रहे हैं। No railway servant shall, in the performance of his official duty or the exercise of power of conferred to him, act otherwise than his best judgment, except he is acting under the direction of his official superior, यानी उसको क्या करना है, अपने ऑफिशियल सुपीरियर के डायरेक्शन में ही काम करना है। कोई भी रेलवे सर्वेंट है उसकी परफॉर्मेंस जो है, ऑफिशियल ड्यूटी की जो परफॉर्मेंस है या अपनी जो एक्ट हैं, जो भी कार्य हैं उसके कार्य किसके अंडर में होने चाहिए, ऑफिशियल सुपीरियर के अंडर में उसके कार्य होने चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ ऑफिशियल सुपीरियर सेल ऑर्डिनली वी रिटर्न, यानी यहाँ पर जितने भी सुपीरियर के जो डायरेक्शंस हैं वो और सामान्य रूप से किस में होंगे, रिटर्न्स में होंगे, यानी राइटिंग में वो डायरेक्शंस होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वेयर द इश्यू ऑफ ओरल डायरेक्शन बिकम अनएवॉइडेबल, और यहाँ पर ऑरल डायरेक्शन यानी जो बिना रिटर्न के जो डायरेक्शन होते हैं वो अनएवॉइडेबल हैं। द ऑफिशियल सुपीरियर शेल कंफर्म इट इन रिटर्न इमीडिएटली देयर आफ्टर, और ऑफिस जो भी ऑरल डायरेक्शन दिए गए हैं उनको ऑफिसर है वो रिटर्न में देगा। ए रेलवे सर्वेंट हु हैज रिसीव्ड ऑरल डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर शेल सीक कंफर्मेशन टू द सेम इन रिटर्न एज ईयरली एज पॉसिबल, और कोई भी रेलवे सर्वेंट है जो भी ऑरल डायरेक्शन अपने ऑफिशियल सुपीरियर से प्राप्त कर रहा है वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को लेगा, किसमें, रिटर्न में लेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको वो रिटर्न में मांग सकता है। और वेयर अपॉन इट शैल बी ड्यूटी ऑफ ऑफिशियल सुपीरियर टू कन्फर्म
द डायरेक्शन इन रिटर्न। और यहाँ पर ये ऑफिशियल सुपीरियर की ड्यूटी है, ऑफिशियल सुपीरियर की ड्यूटी है कि वो इस डायरेक्शन को रिटर्न में कंफर्म करें। तो इसमें दिया गया है ए रेलवे सर्वेंट हु हैबिचुअली फेल टू परफॉर्म द टास्क assigned to him within the time set for the purpose and with the quality of performance expected to him shall be deemed to be lacking in the devotion to duty within the meaning of clause second and subrule 1। यानी यहाँ पर क्या है, कोई भी व्यक्ति जिसको कोई काम दिया गया है, कोई टास्क दिया गया है और उसको वो टाइम सेट फ्रेम में वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो इसको माना जाएगा कि वो अपनी क्वालिटी में इम्प्रूव नहीं कर रहा है, यानी उसकी परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है और वो अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित नहीं है। और इसके खिलाफ क्या करेंगे हम, इसको हम माना जाएगा कि वो डिवोशन टू ड्यूटी यानी लैग कर रहा है, वो उतनी तरीके से काम नहीं कर रहा, उतनी अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी पर वो काम नहीं कर रहा है। दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, नथिंग इन क्लॉज सेकंड सब रूल 2 शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज empowering a railway servant to avoid his responsibility by seeking instruction from a approval or superior officer or authority when such instructions are not necessary under the scheme of distribution of power and responsibility। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी रेलवे सर्वेंट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंस्ट्रक्शन को ले सकता है, अप्रूवल कर सकता है, सुपीरियर ऑफिसर से वो अप्रूवल कर सकता है। और यहाँ पर इस तरीके की जो स्कीम है, नॉट नेसेसरी अंडर द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इस तरीके के इंस्ट्रक्शन हैं जो ज़रूरी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड, उनकी इंफॉर्मेशन वो मांग सकता है। रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन क्या है, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ द रूल इम्प्रेस्ड अपॉन द ऑल रेलवे सर्वेंट। तो कौन सा रूल है जो ऑल रेलवे सर्वेंट पर अप्लाई होता है, ऑरल इंस्ट्रक्शन शुड नॉट एज फार एज पॉसिबल बी इश्यू बाई सीनियर ऑफिसर टू दियर सबऑर्डिनेट, यानी जो भी उसके नीचे काम करने वाले हैं उनको ऑरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो रिटर्न में इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। इफ दी ऑरल इंस्ट्रक्शन आर इश्यूड बाई एनी सीनियर ऑफिसर दे शुड बी कन्फर्म्ड बाई हिम इन रिटर्न इमीडिएटली देयर आफ्टर। अगर कोई भी ओरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है किसी भी सीनियर ऑफिसर के द्वारा तो उनको कंफर्म करना है रिटर्न के अंदर, यानी कि रिटर्न में उनको इमीडिएटली परफॉर्म करना है या उन इंस्ट्रक्शन को देना है। इफ ए जूनियर ऑफिसर सीक्स कंफर्मेशन टू ओरल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीनियर, द लेटर शुड कंफर्म इट इन रिटर्न व्हेनेवर सच कंफर्मेशन इज sought, यानी इस तरह के कंफर्मेशन की जरूरत होगी तो तुरंत का कंफर्मेशन यहाँ पर रिटर्न में लिया जाएगा। A junior officer who has received oral order from the superior officer should seek confirmation written as early as practicable, यानी जितनी जल्दी हो सके उसको रिटर्न में भी लेना है जिस तरीके का ओरल ऑर्डर है सुपीरियर ऑफिसर से दिया गया है। Whenever a member of a personal staff of ministry communicate an oral order on behalf of ministers, it should be confirmed by him in written immediately thereafter। जब भी कोई पर्सनल स्टाफ है, मिनिस्ट्री का कोई भी पर्सनल स्टाफ है, यानी पर्सनल स्टाफ का कोई मेंबर है, वो ओरल कुछ ऑर्डर दे रहा है तो उसको बाद में रिटर्न में कंफर्म करना चाहिए, इमीडिएटली उसको रिटर्न में कंफर्म करना चाहिए। इफ ए जूनियर ऑफिसर रिसीव्ड ओरल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री और फ्रॉम हिज पर्सनल स्टाफ, द ऑर्डर आर इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्मल रूल्स। इस तरीके का ऑर्डर है वो नॉर्मल रूल्स के हो सकते हैं, नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोसीड्यूर, they should be brought to the notice of the secretary and the concerned member of the railway board or the head of department as the case may be for information। तो इस तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए ओरल हैं वो जारी किए जाते हैं। If a junior officer received oral instruction from the ministry or from his personal staff or order are not in accordance with the norms, rules, regulation and procedure, इस तरीके का ऑर्डर प्राप्त करता है जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, जो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो प्रोसीड्यूर के अकॉर्डिंग नहीं है, दे शुड सीक फर्दर क्लियर ऑर्डर फ्रॉम द सेक्रेटरी एंड द कंसर्न मेंबर ऑफ द रेलवे बोर्ड और द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एज केस में बी अबाउट द लाइन ऑफ एक्शन टू बी टेकन, स्टेटिंग क्लियरली दैट द ओरल इंस्ट्रक्शन आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल, रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स। फिर है प्रॉम्प्टनेस एंड
कास्ट्रेसी, यानी किस तरीके का प्रॉम्प्ट्स हैं, किस तरीके से अपनी ड्यूटी को करना है, उसके बारे में देखा गया है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट एज ए डिस्कर्टनेस मैनर इन हिज ऑफिशियल डीलिंग विद द पब्लिक, पब्लिक के साथ में जो ऑफिशियल डीलिंग कर रहा हो। अदरवाइज एडॉप्ट dilatory tactics or willfully cause delay in the disposal of work assigned to him। ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उनका भी ऑब्जर्वेशन करना है उसको। एवरी रेलवे सर्वेंट सेल एट ऑल टाइम एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना है। रिगार्डिंग एज ऑफ मैरिज, यानी जो भी मैरिज की एज बताई गई है उनका भी उसको पालन करना है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का भी उसको सुरक्षा करना है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज का भी उनको प्रोटेक्शन करना है, वाइल्ड लाइफ का भी प्रोटेक्शन करना है। ऑब्जर्व दी गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यानी वुमेन के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं उनको भी रोकने की कोशिश है वो करना है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, अगर सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है वर्किंग वुमेन के साथ में तो क्या करें। नो रेलवे सर्वेंट शैल इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ एनी वुमेन एट एनी वर्क प्लेस, तो सेक्सुअल हरेसमेंट में किसी को भी, कोई भी रेलवे सर्वेंट है अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एवरी रेलवे सर्वेंट हु इज इन चार्ज ऑफ द वर्क प्लेस शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरेसमेंट टू एनी वुमेन एट वर्क प्लेस, तो प्रत्येक रेलवे कर्मचारी का ये कर्तव्य है कि अगर वर्क प्लेस पर कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट टाइप की एक्टिविटी हो रही है तो उसको रोकने की वो कोशिश करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल सेक्सुअल हरेसमेंट इंक्लूड एनी वन और मोर ऑफ देम एक्ट एज बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाई इम्प्लीकेशन, जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकता है, एडवांसेज की वजह से हो सकता है, डिमांड की वजह से होता है। रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअल फेवर की रिक्वेस्ट करना सेक्सुअल हरेसमेंट में आ जाता है। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क का रिप्रेजेंट करना भी सेक्सुअल हरेसमेंट में आ जाता है। शोइंग पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी दिखाना भी यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट में आ जाता है। और एनी अदर वेलकम्ड फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, और इस तरीके का कोई भी फिजिकल है, नॉन वर्बल है, वर्बल है, वो भी यहाँ पर सेक्सुअल नेचर में अंदर आ जाएगा। कोई भी तरीके का फिजिकल कुछ इंटीमेशन किया है, कुछ वर्बल इंटीमेशन किया है, नॉन वर्बल इंटीमेशन किया है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। The following circumstance among with other circumstance it is present in the relation or is connected with any act and behavior of sexual harassment may amount of sexual harassment। तो यहाँ पर implied the implicit promise of preferential treatment in the employment and treat of detrimental treatment in the employment and treat about her present और future employment status, और यहाँ पर हो सकता है हर वर्क एंड क्रिएटिंग ऑफ इंटीमीडिएटिंग एन ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क ऑफ एनवायरनमेंट फॉर हर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी वर्क प्लेस में, जैसे कि एनी डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच कंट्रोल्ड होली या फिर पार्शली कंट्रोल्ड, फाइनेंस्ड बाई फंड प्रोवाइडेड डायरेक्टली ऑन टाइड सेंट्रल गवर्नमेंट, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, एनी स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का या गेम वेन्यू या कहीं भी हो सकता है। एनी प्लेस विजिटेड बाई एम्प्लॉय राइजिंग आउट ऑफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाई द एम्प्लॉय फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी एंड ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। फिर है एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ रेलवे सर्वेंट इन कंपनी और फर्म एंजॉइंग गवर्नमेंट पैट्रोनेज। No railway servant shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment or any member of his family in any company or firm, यानी अपनी पोजीशन का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा कि वो अपनी फैमिली या अपने फैमिली मेम्बर को कोई जॉब दिलाने में सहायता करे या इस तरीके का क्या है एम्प्लॉयमेंट दिलाने में सहायता करे। नो ग्रुप ए ऑफिसर शैल एक्सेप्ट विथ प्रायर सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट परमिट हिज सन, डॉटर एंड अदर डिपेंडेंट टू एक्सेप्ट employment in any company or firm which he has officially dealing or in any other company firm having officially dealing with the government, यानी इस तरह की कंपनी में ग्रुप ए के ऑफिसर के जो पुत्र पुत्रियां हैं
वो जो डिपेंडेंट हैं उस पर, उस तरीके की कंपनी में काम नहीं करेंगे जिस कंपनी को वो डील कर रहे हैं, विदाउट प्रायर परमिशन। फिर है प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी अवेट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट अदरवाइज कंसिडर्ड अर्जेंट, द एम्प्लॉयड मे बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ गवर्नमेंट एंड फैक्ट सच एक्सेप्टेंस शैल एट वंस रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट। तो इस तरीके का एक्सेप्टेंस किया गया है तो उसको एक बार गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। A railway servant shall, as soon as become aware of the acceptance by a member, his family, employment in any company firm, intimate such acceptance to the government। अगर कुछ acceptance कोई भी उसका फैमिली मेम्बर है, वो किसी एम्प्लॉयमेंट में है, कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको गवर्नमेंट को बताना जरूरी है। He has any official dealing with the company or firm, provided that no such intimation shall be necessary in case of Group A officer he has already obtained in the sanction of sent to report the government under clause। No railway servant shall be discharged for his official duty, deal with the any matter or give a sanction or any contract or any company or firm or any other person if any member of his family is employed in that company or firm under that person, he is any member of his family interested in such a matter or contract the any other manner, and railway servant shall refer every such matter or contract to his superior officer and authority, and matter to contract shall thereafter he dispose according to the instructions such officer and authority। फिर है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। कोई भी रेलवे सर्वेंट है वो पॉलिटिक्स और इलेक्शंस में काम पार्ट नहीं लेगा। नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ए मेंबर ऑफ द अदरवाइज एसोसिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स, नॉट शैल बी टेक्स पार्ट इन सब्सक्राइब इन एड ऑफ एंड असिस्ट एनी अदर मैनर एनी पॉलिटिकल मूवमेंट और एक्टिविटी। किस तरीके का यहाँ पर असिस्ट नहीं करेगा, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल मूवमेंट में वो एक्टिविटी में भाग नहीं लेगा। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी रेलवे सर्वेंट टू hand over to prevent any member of his family from taking part in the subscribing ad or assisting in any other manner or any movement of activity which or tends directly or indirectly to the supervise the government as by law establishment where the railway servant is unable to prevent a member of his family from taking part or subscribing a ad or assisting to any such movement of activity, he shall make a report to the effect to the गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा अगर कोई उसका फैमिली मेम्बर है वो इस तरीके की एक्टिविटी में भाग ले रहा है और वो उस फैमिली मेम्बर को रोक नहीं पा रहा, तो वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा चीज़ की। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर ए पार्टी इन ए पॉलिटिकल पार्टी और वेदर ए ऑर्गेनाइजेशन टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स वेदर और एनी मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी फॉल विद इन द स्कोप ऑफ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट देयर शैल बी फाइनल, यानी गवर्नमेंट का डिसीजन है वही फाइनल माना जाएगा इसमें। नो रेलवे सर्वेंट शैल कैनवास अदरवाइज interfere with, use his influence in connection with the take part in the election of any legislature और local authority में भी कोई भी भाग नहीं लेगा इलेक्शन में। A railway servant qualified to vote as in such election may be exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposed to vote or has voted। यानी अगर कोई रेलवे सर्वेंट है वो वोट दे रहा है, किसी को भी वोट दे रहा है, तो वो उसका इंडिकेशन नहीं देगा कि वो किसको वोट दे रहा है किसको वोट नहीं दे रहा है। ए रेलवे सर्वेंट शैल नॉट डीम्ड टू हैव ए contravented the provision of his sub rule by the reason only that the assist in conduct of election and performance of duty imposed on him why under any law or time being in force, display by the railway servant on his person vehicle, display by the railway servant on his person vehicle or residence or any electoral symbol shall amount to using his influence in the connection with the election within the meaning of his sub rule। रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन क्या है? रेलवे मिनिस्टर विशिंग टू ज्वाइन द भारत सेवक समाज शुड ऑब्टेन ए प्रायर परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। दिस परमिशन विल नॉट हाउएवर एब्सॉल्व दियर फ्रॉम द ऑब्जर्वेंस एट ऑल टाइम द रूल एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ रेलवे सर्वेंट। रेलवे मिनिस्ट्री का दूसरा डिसीजन है the railway servants should not only be impartially but they should appear in the impartially in the relation to the election, they should not take part in any election campaign nor they canvass, किस तरीके के इलेक्शन का में भाग नहीं लेना है, किसी तरीके के कैनवास में भाग लेना है। they should always take scrupulous care not to lend their names, ऑफिशियल पोस्टिंग पोजीशंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑथोरिटी टू असिस्ट वन ग्रुप एज अगेंस्ट अनदर, किसी भी एक ग्रुप को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। Any disregard these instruction will considered as serious act of indiscipline,
और इस तरीके का काम करना है, इनडिसिप्लिन का सीरियस एक्ट यहाँ पर माना जाएगा। Their attention is drawn in provision of Section 134A and Representation of the People Act 1951, which is rendered as under. If any person in the service of government act as a election agent or a polling agent or a counting agent of a candidate at the election, he shall be punishable with the imprisonment from the term which may be extended to 3 months with fine or with jail, यानी जेल भी हो सकती है 3 महीने की और फाइन भी लग सकता है। रेलवे मिनिस्ट्री का तीसरा डिसीजन है पॉलिटिकल नेचुरलिटी ऑफ रेलवे सर्वेंट। इट इज एसेंशियल दैट रेलवे सर्वेंट शुड नॉट ओनली मेंटेन द पोलिटिकल नेचुरलिटी बट should also appear to do so. They should not participate in the activities associated themselves with any organization in respect which there is a slightest reason to think that the organization as a political aspect or with the organization banned by the government. Joining of association or union by railway servant. No railway servant shall join or contribute to the member of association or union the object or activities or by which prejudicially to the interest of the sovereignty, integrity of India or public order or morality. It is not permissible for gazetted railway servant to join any association of non-gazetted railway servant like railway employee union. यानी रेलवे एम्प्लॉय की जो यूनियन है उनको वो क्या है ज्वाइन कर सकता है। When a non-gazetted railway servant who is member of the railway employee union promoted gazetted rank either in officinating or permanent capacity, he shall resign his membership of such union. If, however, the officer concerned satisfy the general manager of railway concerned in such a resignation, he will lose financially or otherwise under any beneficent scheme organized by such unions such as death and accident insurance may be permitted to continue as ordinary member but not be office bearer or representative such union. The responsibility for satisfying the general manager in this respect with respect to the officer concerned. For demonstration. No railway servant shall engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of sovereignty and integrity of India, the security of state, friendly relation with the फॉरेन स्टेट यानी आसपास के जो दो देश हैं उनसे अच्छा रिलेशन है, उस तरीके के डिमॉन्स्ट्रेशन में भाग नहीं लेगा। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी विच इन्वॉल्व कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसीटमेंट ऑफ द ऑफेंस। फिर रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन क्या है? वेयर द पीसफुल एंड ऑर्डिनरी मीटिंग और द डिमॉन्स्ट्रेशन आर हेल्ड ड्यूरिंग द लंच इंटरवल without obstructing in any manner or free passage of from the office, there would be no objection to holding such meeting and demonstration and would be participate in staff rendered themselves liable to disciplinary action thereby. The same question will be applied in the respect of peaceful and orderly meeting and demonstration during the half-hour interval period to staff working hour and the half-hour interval succeeding the close of working hour. तो रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन है पोस्टिंग रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ दिस रूल्स क्लैरिफाई दैट demonstration meeting and processions which are orderly and peaceful and are held outside office premises and outside working hours should not be interfered. Whereas the wearing of wage while at work should not be inferred with the unless or wage have been inscription and slogan which may be offend against the interest of sovereignty and India, integrity of India, यानी कि जो भारत की अखंडता और एकता को भंग करने वाले जो नारे हैं वो रेलवे सर्वेंट है वो नहीं लगाएगा। द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंड रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, यानी आसपास के लोगों के साथ में, देश के साथ में जो अच्छे रिलेशन है उनको बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। मॉरलिटी को पालन करेगा। may amount of contempt of court, defamation, intimation of an offence, the color of wage or armband should not be considered as any case. Prior demonstration and raising of slogan, others disorderly conduct should not be permitted within the office premises. Disciplinary proceedings should be started against those found indulging in such action with office premises. Prior railway ministry का decision तीसरा क्या है? It should be in order to take disciplinary action in respect of the demonstration anywhere, even far away from the office premises at any time, even on holiday restored or by the railway servant, even if in the capacity of trade union worker, if that activity could be proved to be one falling within the prohibited activity listed in this rule.
फिर है रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन 4 है, वो हम देखते हैं। रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन 4 क्या कहता है? पीसफुल एंड ऑर्डिनरी मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड ड्यूरिंग द लंच इंटरवल एंड ड्यूरिंग द हाफ एन आवर इंटरवल prior to start working hour and half an hour interval succeeding the close of working hour without obstructing any manner the free passage and from the offence do not infringe the provision under this rule. फिर रेलवे मिनिस्ट्री डिसीजन 5 है, the principle of no work no pay should not be circumvented in any way including a grant of leave to the railway servant to the period of absence due to the participant in the strike. फिर है रेलवे मिनिस्ट्री डिसीजन 6, ये है इन दी एप्लीकेशन ऑफ कैजुअल लीव इन दी प्रेजेंटेड बाय द रेलवे सर्वेंट स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशन इट इज ओपन टू कंटेम्प्ट अथॉरिटी टू रिफ्यूजल कैजुअल लीव फॉर दिस पर्पज इफ इन स्पाइट ऑफ रिफ्यूजल ए एम्प्लॉय एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द ड्यूटी ही कैन बी ट्रीटेड हैज बीन अनऑथराइजडली एब्सेंट विथ ऑल द अटेंडेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस। तो बाकी जो रूल हैं वो हम बाद में देखेंगे।